Hello everyone, this is Akansha and welcome to our YouTube channel The Billick. If you are new in this channel, then subscribe and press the bell icon for the latest update. आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस या हैबिचुअल एक्शन ऑफ पास्ट। ठीक है, क्या होता है ये और इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, किन किन जगहों पर इसका यूज़ किया जाता है, ये सब हम आज की क्लास में समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें, पास्ट से आपको पता चल रहा है ये टाइम कब का है, पिछला है, यानी कि जो टाइम पूरा हो चुका है, पहले का था, उस टाइम के बारे में हम बात कर रहे हैं। इंडेफिनाइट के बारे में मैंने बताया था, जब कोई वर्क का डिफाइन आप जिसे नहीं कर सकते हैं उसे कहते हैं इंडेफिनाइट। ठीक है, और हैबिचुअल एक्शन के बारे में भी मैंने आपको पहले भी बताया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताते समय कि हैबिचुअल एक्शन क्या होता है। हैबिचुअल एक्शन इज नॉट जस्ट अबाउट एन हैबिट, सिर्फ एक किसी हैबिट के बारे में नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो ये पास्ट हैबिट्स के बारे में या पास्ट कस्टम्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इनको अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन या इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि किस तरह से ये इंग्लिश में फॉर्म होता है। उसके बाद हम इन्हें ये भी समझेंगे कि इन्हें कहाँ कहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखिएगा, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आपकी आती है मेन वर्ब, जैसे कि प्रेजेंट में आती थी ना, सब्जेक्ट के बाद तुरंत मेन वर्ब आती थी, यहाँ पे भी वही होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब आती है, लेकिन मेन वर्ब की पास्ट फॉर्म आती है। पास्ट फॉर्म क्यों आती है? क्योंकि हम कौन से टेंसेस बना रहे हैं, हम पास्ट टेंसेस बना रहे हैं, पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम टेंस भी वर्ब भी कौन सी यूज करेंगे, पास्ट यूज करेंगे। पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है या फिर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। ठीक है, वर्ब की पास्ट फॉर्म, देन उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आपका आता है फुल स्टॉप। बहुत ही सिंपल सी फॉर्मेशन है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आई तो एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगी। एग्जांपल इसका हम ले लेते हैं, ही वेंट टू मार्केट yesterday। ठीक है, वो कल मार्केट गया था। अब ये सेंटेंस ध्यान से समझिएगा, हिंदी में हम क्या बोल रहे हैं, वो मार्केट कल गया था, कल बाजार गया था, तो ये काम कब हुआ है, कल हुआ है। कल क्या है, पास्ट है, और पास्ट के लिए हम सेंटेंस बना रहे हैं, तो हमने ही सब्जेक्ट को ही लिख दिया, ही के बाद मेन वर्ब आ गई। मेन वर्ब क्या थी आपकी, वेंट। वेंट कैसे हो गई, गो की सेकेंड फॉर्म या गो की जो पास्ट फॉर्म होती है वो वेंट होती है, इसलिए हमने वेंट कर दिया। कहाँ पे गया था, मार्केट गया था, तो मार्केट, उसके बाद कब गया था, कल गया था, तो यस्टरडे लगा दिया। ठीक है, ऐसे ही इसकी जो पास्ट फॉर्म, वर्ब की पास्ट फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे कि गो का वेंट हो जाता है, राइट का रोट हो जाता है, टीच का टॉट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से सारी सेंटेंस सारे जो वर्ब्स हैं आपकी पास्ट फॉर्म में चली जाएंगी, पास्ट फॉर्म का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, फिर इसकी फर्स्ट आपका पॉजिटिव सेंटेंस आपको इस तरह से समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है। अगर हम इसी की एक दो सेंटेंसेस और देखें कि क्या हो सकते हैं, आई रोट अ लेटर लास्ट नाइट, मैंने कल रात को एक लेटर लिखा। आई wrote a letter last night। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कल रात को एक लेटर लिखा। अब ये वर्ब क्या है, कल का है, कल मैंने ये काम किया था, रात में काम किया था, और ये काम हो चुका है, पूरी तरह से कंप्लीट है, इसलिए हमने इसको इस तरह से फॉर्म किया है कि आई आपका सब्जेक्ट हो गया, रोट राइट की सेकेंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म होती है, तो हमने रोट का यूज किया, फिर हमने क्या लिखा था, लेटर लिखा था, लेटर लास्ट नाइट, कल रात की बात है तो लास्ट नाइट। ठीक है, आगे इसकी समझते हैं हम। पॉजिटिव के बाद नेगेटिव फॉर्मेशन। नेगेटिव फॉर्मेशन क्या होगी, जैसे इसकी पॉजिटिव फॉर्मेशन है सेम, थोड़ा सा डिफरेंस आता है और नेगेटिव फॉर्मेशन बन जाती है। ठीक है, और बहुत ही सिंपल ये भी है, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगी। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जैसे कि आपको याद होगा प्रेजेंट में मैंने बताया था डू या डज लग जाता है,
यहाँ पे क्या लग जाता है, डू की सेकेंड फॉर्म डिड लग जाती है। क्या लग जाती है, डिड, और डिड के साथ नॉट का हम यूज करेंगे। उसके बाद हम मेन वर्ब का यूज करेंगे। अब यहाँ पे ये याद रखना कि ये मेन वर्ब हम ऐसे ही यूज करेंगे, यहाँ पे मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उसका यूज यहाँ पे पहले ही कर दिया है डिड लगा के। ठीक है, मेन वर्ब के बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपकी आएगा फुल स्टॉप। ठीक है, बहुत ही सिंपल। इसी को चले हम निगेटिव में फॉर्म करते हैं। अगर इसी को हम निगेटिव में फॉर्म करेंगे तो क्या बनेगा, ही वेंट टू मार्केट यस्टरडे, कल वो मार्केट गया था। अगर हम कहेंगे कल वो मार्केट नहीं गया था तो क्या सेंटेंस हो जाएगा, तो ही की जगह तो ही आएगा, ही। वेंट की जगह नहीं, पहले क्या आ गया, नहीं गया था ना, तो नहीं के लिए हमने डिड नॉट का यूज करना है। किसका यूज करेंगे, डिड नॉट का। डिड नॉट, फिर वेंट को हम फर्स्ट फॉर्म में ले आएंगे, ही डिड नॉट गो टू मार्केट yesterday, वो कल मार्केट नहीं गया था। ठीक है, ये सेंटेंस आपको समझ में आया। इसी तरह से अगर हम इसके नीचे वाला सेंटेंस निगेटिव में फॉर्म करेंगे, अगर हम नीचे वाले सेंटेंस को निगेटिव में बात करेंगे कि मैंने कल पत्र नहीं लिखा था, मैंने कल लेटर नहीं लिखा था रात में, तो हम इसको कैसे फॉर्म करेंगे, इसको भी वैसे ही सेम यही रूल आप अपनाएंगे। सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, आई आपका सब्जेक्ट हो गया, आई के बाद डिड नॉट का यूज किया हमने, क्योंकि हमने नहीं लिखा था इसलिए डिड नॉट। अब यहाँ पे रॉट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, राइट, क्योंकि वो मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म हम उसका यूज करेंगे। तो आई डिड नॉट राइट अ लेटर लास्ट नाइट, आई डिड नॉट राइट अ लेटर लास्ट नाइट। यस, ठीक है, इस तरह से ये सेंटेंस फॉर्म होगा। फिर आगे हम अगर बढ़ें तो आगे निगेटिव के बाद हम किन सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं, पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, निगेटिव के बाद हम कौन से सेंटेंस पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के आपको पता है 2 टाइप्स होते हैं, मैंने हर बार बताया है 2 टाइप्स कौन से होते हैं, जब हम हिंदी में क्वेश्चन वर्ड बीच में बोलते हैं और जब हम हिंदी में क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में बोलते हैं। और दोनों के आपको रूल भी पता है, जब हम हिंदी में क्वेश्चन वर्ड बीच में बोलते हैं तो क्वेश्चन वर्ड की फॉर्मेशन इंग्लिश में हम स्टार्टिंग में करते हैं, और अगर क्वेश्चन वर्ड हिंदी में भी स्टार्टिंग में आ रहा है तो इंग्लिश में उसका फॉर्मेशन नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम ये वर्ब का यूज करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स का। ठीक है, तो इसकी भी हम फॉर्मेशन देख लेते हैं एक साथ, फिर उसके बाद उसके यूजेस देखेंगे कि क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट टाइप की अगर हम फॉर्मेशन देखें, फर्स्ट टाइप आपकी कौन सी है, फर्स्ट टाइप वो है आपकी जिसमें हिंदी में क्वेश्चन वर्ड पहले आते हैं, जैसे कि क्या कल रात में आपने लेटर लिखा था, क्या आपने कल रात में लेटर लिखा था। तो इसका जब हम फॉर्मेशन करेंगे तो किस अकॉर्डिंग करेंगे उसका मैं आपको रूल बताने जा रही हूँ। तो क्या होगा, सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब हमने कौन सी यूज की थी, डिड यूज की थी, तो हमने डिड को पहले रख दिया। डिड के बाद आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, डिड के बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, राइट। और यहाँ पे भी हम मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म या मेन वर्ब की पास्ट फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उसका यूज पहले ही कर दिया है, इसलिए नहीं करेंगे। डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब के बाद आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आ गया आपका क्वेश्चन मार्क। हाँ, ये बात हमेशा याद दिलवाती हूं मैं, तो ये भी याद रखिएगा कि क्वेश्चन वर्ड्स में क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप कभी नहीं भूलें। फिर इसका सेकंड टाइप मैंने कौन सा बताया, फर्स्ट टाइप तो ये हो गया जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में स्टार्टिंग में आ रहे थे तो हमने उसको नहीं लगाया। अब क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, तो क्वेश्चन वर्ड्स को पहले रख देंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड्स को पहले रख देंगे। क्वेश्चन वर्ड्स रख दिए हमने, उसके बाद सेम इसी तरह से बनता है, पूरा फॉर्मेशन पूरा इसी तरीके से होता है, बस क्वेश्चन वर्ड्स आगे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड्स आ गए, क्वेश्चन वर्ड्स के बाद आपकी ऑक्सिलरी वर्ब आ गई, यानी कि डिड आ गया। डिड के बाद आपका आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगी आपकी मेन वर्ब के बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर मैंने अभी आपको सेंटेंस क्या बोला था, मैंने आपको सेंटेंस बोला था क्या आपने कल रात में लेटर
नहीं लिखा था। जैसे मैंने बोला मैंने कल रात में लेटर नहीं लिखा था, तो किसी ने मुझसे पूछ लिया क्या आपने कल रात में लेटर लिखा था, तो इसको अगर हम इंट्रोगेटिव में फॉर्म करेंगे तो किस तरह से फॉर्म करेंगे? क्या आपने, तो क्या पहले आ रहा है, तो हम इसको किस रूल के अकॉर्डिंग फॉर्म करेंगे? फर्स्ट वाले रूल के अकॉर्डिंग फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाले रूल के अकॉर्डिंग पहले आ गया क्या? पहले आ गया आपका डिड। पहले क्या आएगा? डिड, आपकी ऑक्सिलरी वर्ब। उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आप मतलब यू, तो डिड यू राइट अ लेटर last night? Did you write a letter last night? क्या आपने कल रात में लेटर लिखा था? हाँ, अब जैसे कि मैं इसमें दोनों में से कोई भी आंसर दे सकती हूँ, आई रोट अ लेटर और आई डिड नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, तो दोनों ही आंसर आपके हो सकते हैं। अब क्वेश्चन वर्ड्स जब बीच में आता है, ठीक है, इससे पहले आप कहाँ रहते थे? मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि अभी आप यहाँ रहते हो, चलो ठीक है, इससे पहले आप कहाँ रहते थे? तो इस तरह का जब सेंटेंस होगा तो हम उसे किस रूल के अकॉर्डिंग फॉर्म करेंगे? इस सेकेंड टाइप के अकॉर्डिंग फॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे? क्वेश्चन वर्ड का। क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे क्या है? कहाँ, तो हमने ले लिया कहाँ, यानी कि वेयर, फिर ऑक्सिलरी वर्ब डिड, फिर यू, और रहने की क्या होती है? लिव। ठीक है, या फिर रिजाइड। लिव के अलावा हम नया वर्ड यूज कर सकते हैं रिजाइड। आप कहाँ रहते हैं? रिजाइड का भी हम इस जगह पे यूज कर सकते हैं। इससे पहले आप कहाँ रहते थे? वेयर डिड यू लिव बिफोर। बिफोर मतलब इससे पहले, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, वेयर डिड यू लिव बिफोर, आप इससे पहले कहाँ रहते थे। तो ये दोनों सेंटेंसेस आपको बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर इन्हीं क्वेश्चन वर्ड्स में निगेटिव भी हो, तो हम क्या करते हैं? मैंने आपको इससे पहले भी अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बताया तो मैंने ये चीज बताई होगी कि जब भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव साथ में आते हैं तो हम जो नॉट है उसका यूज हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद में कर देते हैं। कहाँ कर देते हैं? सब्जेक्ट के तुरंत बाद में। यानी कि यहाँ पे फिर क्या फॉर्मेशन उसकी क्या हो जाएगी? पहले डिड होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट होगा, फिर मेन वर्ब होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर क्वेश्चन मार्क होगा। यानी कि अगर हम इसी सेंटेंस को अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव में बोलें, यानी कि अगर इसी सेंटेंस को हम निगेटिव करना चाहें तो क्या करेंगे? डिड यू नॉट राइट अ लेटर या लास्ट नाइट, क्या तुमने कल रात में लेटर नहीं लिखा था? इस तरह का अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम इसे कैसे बोलेंगे? डिड यू नॉट राइट अ लेटर लास्ट नाइट। और इसके नीचे वाला अगर हम देखें, वेयर डिड यू लिव बिफोर, वेयर डिड यू नॉट लिव बिफोर, इससे पहले तुम कहाँ नहीं रहते थे? वेयर डिड यू नॉट लिव बिफोर। ठीक है, आपके सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नॉट का यूज हम करेंगे। ठीक है, आपको ये फॉर्मेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फॉर्मेशन के बाद हम इनको समझते हैं कि इनको कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या हैबिचुअल एक्शंस का यूज हम कहाँ पे करते हैं और कहाँ पे अवॉइड करते हैं कि हम इसका यूज ना करके किसी और फॉर्म का यूज करें। तो सबसे पहले जो पॉइंट मैंने लिखा है वो लिखा है यूज्ड फॉर पास्ट हैबिट। क्या लिखा हुआ है? यूज्ड फॉर पास्ट हैबिट। हैबिट आपको बताया था मैंने, इट्स नॉट जस्ट अबाउट हैबिट। हैबिट के साथ कस्टम्स भी आते हैं, परमानेंट एक्टिविटीज भी आती हैं, कुछ ऐसे आपके एक्शंस आते हैं जो रेगुलर में होते हैं, यानी कि रेगुलर एक्टिविटीज भी आती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज नहीं आएगी जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा प्रेजेंट के हैबिचुअल एक्शन में हम फॉर्म करेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर आ जाते हैं इस पे, यूज्ड फॉर पास्ट हैबिट। अब पास्ट हैबिट को यूज करने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि ये पास्ट में ही फॉर्म होना चाहिए। ये वर्ड्स कौन कौन से हैं? ध्यान से देखिए, ऑफन, सेल्डम, यूजुअली, नॉर्मली, समटाइम्स, यूज्ड टू, डेली, रेयरली, जनरली, ओकेजनली। ये जो वर्ड्स हैं ये यूज होते हैं, तो हम उनको आसानी से समझ सकते हैं कि वो किस फॉर्म में है, पास्ट के हैबिचुअल एक्शन में है। जैसे कि मैं बोलूं कि मैं पहले दिल्ली जाती थी तो मैं ट्रेन से जाती थी, या मैं पहले दिल्ली ट्रेन से जाया करती थी। तो इस तरह के सेंटेंस अगर मैं फॉर्म करूंगी तो मैं क्या बोलूंगी? आई यूज्ड टू गो टू दिल्ली बाय ट्रेन। ठीक है,
अब देखिए मैंने यहाँ पे किस वर्ड का यूज़ किया, मैंने इस वर्ड का यूज़ किया, ठीक है। अब आप ध्यान देंगे कि यूज टू का मैंने यूज़ किया और गो मैंने लगाया, मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वर्ब है ये भी अपने आप में एक वर्ब है, इसलिए मैंने उसके साथ गो को फर्स्ट फॉर्म में ही रखा, क्योंकि आप एक ही वर्ब के साथ जो है ये रूल फॉलो करेंगे, सारी वर्ब्स के साथ रूल फॉलो नहीं करेंगे कि सारी वर्ब्स में आपने पास्ट फॉर्म लगा दिया, आई यूज टू वेंट टू दिल्ली, नहीं, आई यूज टू गो टू दिल्ली बाय ट्रेन, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस आप फॉर्म करेंगे। दिल्ली के साथ जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक, ऑफन का भी यूज़ कर सकते हैं, डेली का भी यूज़ कर सकते हैं कि पहले वो डेली वो रोज़ पढ़ाया करता था, ही यूज टू टॉट डेली। सेंटेंस राइट है या रॉन्ग? या ये सेंटेंस पूरी तरह से रॉन्ग है, क्योंकि मैंने यहाँ पे टॉट लगा दिया। यहाँ पे क्या लगेगा टीच लगेगा। क्या लगेगा? टीच लगेगा। आई यूज टू टीच डेली या ही यूज टू टीच डेली, वो डेली पढ़ाया करता था, तो ही यूज टू टीच डेली। आप देखिए यहाँ पे दो वर्ड्स यूज हुए, एक यूज टू भी यूज हुआ, एक डेली भी यूज हुआ। ये जो पढ़ाया करता था उसके लिए मैंने यूज टू यूज किया है, और उसके बाद डेली के लिए डेली, ठीक है। फिर आगे हम समझते हैं सेकंड फॉर्मेशन, सेकंड पॉइंट को मैंने आपको जब प्रेजेंट परफेक्ट बताया था तब आपको मैंने ये पॉइंट बताया था, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया था। तो अब हम इसको बारे में भी समझते हैं। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम मेक्स सिंपल पास्ट। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम मिल जाता है तो उस सेंटेंस को हम फॉर्म करते हैं किसमें? सिंपल पास्ट में। और ये कौन से वर्ड्स हमें शो करते हैं कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है ना? तो वो पॉइंट ऑफ टाइम ये वर्ड्स शो करते हैं। यहाँ पे जो लिखे हुए हैं ना, सिंस, एवर, साथ में नेवर, अर्लियर, एगो, बैक, बिफोर, लास्ट, यस्टरडे या द अदर डे, ये जो वर्ड्स हैं ये शो करते हैं कि ये जो पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, ये पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम है। और जब पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम आप यूज़ कर रहे हैं तो आप सेंटेंस भी किस में बनाएंगे? सिंपल पास्ट में बनाएंगे, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। जैसे कि एक सेंटेंस अगर मैं बोलूं कि मैं कल तुम्हारे भाई से मिली थी, तो इसका अगर हम नॉर्मली अगर बनाना चाहें तो आई हैव मेट योर ब्रदर यस्टरडे। लेकिन ये सेंटेंस क्या होगा? रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि ये जो यस्टरडे आ गया ना, देखो यहाँ पे भी है ना, फिर ये जो यस्टरडे है ना, ये आपको बता रहा है कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? पास्ट का है। इसलिए हम इस सेंटेंस को फॉर्म करेंगे सिंपल पास्ट में। तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे? दोनों सेंटेंसेस मैं आपको यहाँ पे लिख दे रही हूँ। आई हैव मेट योर ब्रदर यस्टरडे। ये रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। आई हैव लगा दिया मैंने, लेकिन अगर इसी को हम राइट फॉर्मेशन में बनाएंगे, यानी कि हम पास्ट में बनाएंगे, तो क्या बनेगा? आई मेट योर ब्रदर यस्टरडे, ठीक है। ये इस तरह का सेंटेंस बनेगा। अगर इसी का एक और हम सेंटेंस देख लेते हैं, ही नेवर ड्रैंक वाइन, उसने कभी भी शराब नहीं पी, या वो कभी भी शराब नहीं पीता था। तो इस तरह का जब सेंटेंस होगा, नेवर हम यूज कर रहे हैं, तो ना पीता था, तो ही नेवर ड्रंक वाइन, उसने कभी वाइन नहीं पी, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि इनका यूज़ कहाँ पे होता है और इसकी फॉर्मेशन क्या होती है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट के प्रोग्रेसिव एक्शन के बारे में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।